चेयरमैन पीसीबी चेयरमैन के बारे में ट्रॉफी चोर ये वो जी लफ्ज यूज करें, मैं बड़ा सख्ती से पेश आऊंगा। ये कहना कि आपके पैसों से हम चलते हैं और कल मर जाएंगे। आज मैंने 10 साल इंडिया टीवी पे काम नहीं किया, मेरा घर नहीं चल रहा। नहीं आप भी तो आपकी भी हिस्ट्री इतनी साफ नहीं है रोमाना जी, आप भी कोई इतने दूध के धुले नहीं हुए हैं, ठीक है ना। पॉलिटिकल बातें करना शुरू कर दूंगा ना बलूचिस्तान की, तो वो भी आपके दूध के धुले नहीं है आप इतने। अमेरिका के डोनाल्ड आपके साथ, हाँ जी आपके नहीं, आपके गिरे थे, हमारे नहीं गिरे थे। आप छोड़े इस डिबेट को। हमारी जो दुनिया में स्ट्रेटेजिक प्लेस है ना, दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं आज, दुनिया में क्यों पूछ रही है वो हमें पता है। हम कितने, मेरी बात से हमें पता है हम कितने, मेरी बात से बायलैटरल खेलना किसने मना किया? तुम्हारी गवर्नमेंट ने। पाकिस्तान ने किसने मना किया? तुम्हारी गवर्नमेंट ने। बीसीसीआई किसने मना किया हैंडशेक से? तुम्हारी बीसीसीआई ने। सारी तो तुम लोग करते हो भाईजान। कोई भी हमें नहीं जरूरत, मैं तो यही तो बोल रहा था। क्या मैं नहीं चाहिए 40-50 मिलियन डॉलर? नहीं चाहिए, नहीं करे। ये अगर मेरे जैसा कोई बैठा होता ना शेर बंदा, तो फिर बताता मैं 50 मिलियन को लात मारता, रिस्पेक्ट और मान सम्मान को रखता आपने, और मैं अगला भी बॉयकॉट करता। 2 बंदे आए थे, क्यों आए थे? कुछ दाल चने खाने आए थे, वो यही बात करने आए थे ना भाईजान, कुछ ले लो, कुछ दे दो, कुछ कर लो, पता नहीं जो भी है। बट बाहर बांग्लादेश की तो उसमें हमें कूदना ही था और हम कूदे और हमने कंपनसेशन दिलवाई। या आप ये कह सकते हैं कंपनसेशन नहीं मिली बांग्लादेश को। आप अभी मोहसिन नकवी का जिक्र कर रहे थे, भाई हम लोग तो मोहसिन नकवी को ट्रॉफी चोर के तौर पर देखते हैं, ये हकीकत है हमारे। नहीं आप ऐसे नहीं कह सकते। नहीं ऐसे नहीं कह सकते। अभी मैं आपके फैन को सुन रही हूं, एक पाकिस्तानी फैन थे, अभी वो आए थे उनके बारे में आप ऐसे नहीं कह सकते। और उनकी तरफ से आपके सामने शोएब नहीं पाकिस्तान बैठा हुआ है, आप उनके बारे में ऐसे नहीं कह सकते। ये गलत बात है। नहीं। और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान वाले जो खेलने आए थे वो पाकिस्तान को जिताने नहीं आए थे जी, हम तो मोहसिन नकवी को जिता रहे थे। मोहसिन नकवी ने आकर इतना दबाव बना दिया कि पूरी टीम को दबाव में ले लिया। ये फैन ने कहा ऑन रिकॉर्ड एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर जी। ये ठीक है, लेकिन आप मेरे सामने उनको चोर ये लफ्ज ना प्लीज यूज करें। देखिए मैंने तो बस भावनाएं बताई जो हमारी हैं भाई। नहीं हमारी भावनाएं हैं और वो लेकर ट्रॉफी हमारी की है। देखिए मैच के बारे रोमाना प्लीज मैच के बारे में बात करो। मैं तो फील्ड में था ही मशहूर ही बदतमीजी की वजह से था। प्लीज वो ना काम करें मेरे साथ। तो ये ना करें। कुछ नहीं कर रही हूं, मैं तो आपको बता रही हूं कि कैसी हरकतें की हैं। मतलब मेरे चेयरमैन पीसीबी चेयरमैन के बारे में ट्रॉफी चोर ये वो जी लफ्ज यूज करें, मैं बड़ा सख्ती से पेश आऊंगा। दूसरी बात ये जी आपके चेयरमैन हैं, आप सही बात है उस पर आपत्ति जताएंगे, जी वो बंदा अच्छा है। ठीक है, हमने आपके आईसीसी के 2 बंदे बुलवाए नीचे, आओ पाकिस्तान हमसे बात करो, ठीक है ना। आप जीते हो लेकिन आपके स्पॉन्सर बच गए, आपके ब्रॉडकास्टर के एयर टाइम बच गए, आपके पैसे बच गए, हम बैठ गए, आपका भी चैनल चल गया। मसला ये है कि हैविंग सेड दैट कि ये नहीं आप कह सकते मेरे चेयरमैन के बारे में बदतमीजी नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर मोहसिन नकवी को थोड़ा सा मैं होता उनके साथ, मैं कहता जरा सब्र कर जाएं, ये मैच जाने दें, अगले सुपर 8 में देखेंगे क्या फैसला करना है। बेबी हमें नहीं जरूरत, मैं तो यही तो बोल रहा था। क्या मैं नहीं चाहिए 40-50 मिलियन डॉलर? ये नहीं चाहिए, नहीं करे ना। लेकिन आपके पीसीबी की अलग राय है ना, पीसीबी नहीं पहले कहा नहीं खेलेंगे और बाद में खेलने लगा। अगर आपकी इकॉनमी 5 बिलियन डॉलर की थी ना, आज 500 बिलियन डॉलर की थी, वही मनमोहन सिंह जिसको मैंने पूरी जिंदगी देखा, वो इस सबसे बड़ा इंसान गुजरा है हिंदुस्तान की इकॉनमी में, उनको मैंने गालियां खाते हुए सुना आपकी कौम से। बट आज हमारे पास 5 बिलियन डॉलर, हम भी कल 500 के हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मसला ये कि कौमों पे वक्त आ जाता है, कौमें कैरेक्टर्स दिखाती हैं और वो आगे निकलती हैं। आप भी गरीब थे, आज अमीर हुए ना, हम भी कल हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं और लगातार भारत जो है वो विकास के पथ पर अग्रसर है और कैसे बड़ी बड़ी डील्स हिंदुस्तान जो है वो दुनिया के बड़े देशों से कर रहा है और दुनिया के मुल्क जो है वो हिंदुस्तान के साथ डील्स करना चाहते हैं, वो दुनिया देख। आप अपनी नेशनलिटी जरूर दिखाएं, आपका हक बनता है। मुझे अपनी नेशनलिटी दिखाने दें, आप अपनी पाकिस्तानियत रखिए, मैं अपनी हिंदुस्तानियत रखिए, लेकिन हम दोनों को एक चीज, दोनों को देखो, आप हिंदुस्तानियत रखिए, मैं पाकिस्तानी रखता हूँ, लेकिन हम दोनों को इंसानियत भी रखनी है साथ। बिल्कुल, आज दिन तो उन्हीं का है, दिन आज टीम इंडिया का है, लेकिन जरा सा क्योंकि शोएब भाई डराते बहुत ज्यादा है ना मुझे, खास तौर से जब मैं मिलती हूँ इनको लाइव पर, तो मुझे पहले ही डरा रहे थे कि कुछ दोनों ना पहले से ही सोच लिया है। देखें तो अब मैं भी जरा सा शोएब भाई को याद दिला रही हूं। शोएब भाई मैं आपसे 2 चीज पूछना चाहता हूं। पहली तो आपने जो कहा कि अगर हम ये मैच ना खेलते, आपका स्टैंड है कि उनको मैच नहीं खेलना चाहिए था। अगर ना खेलते, आपने कहा हमारे पास बहुत पैसा पीएसएल में आता है, पीएसएल में कहां से पैसा आता? अगर आईसीसी विदेशी प्लेयर्स को बैन कर देता तो आपका पीएसएल का इंटरनेशनल रहता? मैं एक छोटी सी चीज ये पूछना चाहता हूं और दूसरी चीज ये पूछना चाहता हूं, एक चीज, दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूं, एक चीज और आपने बोली कि मोहसिन नकवी वाला मामला नहीं है, हाथ मिलाने वाला मामला, लेकिन ये सारी नाक की जो लड़ाई थी ये हाथ मिलाने वाले मामले के बाद शुरू हुई है। बांग्लादेश को सपोर्ट करना ये सिर्फ नाटक था। पाकिस्तान की ईगो पे चोट लगी थी जब भारतीय टीम ने एशिया कप में हाथ नहीं मिलाया था पाकिस्तानी टीम से, और वो ईगो पे चोट अभी तक उसको हर्ट कर रही है और इसी वजह से पाकिस्तान ने बॉयकॉट करा, सारा ड्रामा किया, जितना भी बांग्लादेश को हम सपोर्ट करेंगे। अगर बांग्लादेश का आपको सपोर्ट करना तो फिर आप दोबारा खेलने के लिए क्यों तैयार हुए? ओ भाई, ओ मेरे भाई, ओ मेरे शहजादे, हमारी 8 महीने पहले जंग हो चुकी है। हाथ क्या मिलाना, हमें खेलना भी नहीं चाहिए था आपसे। आप अब हाथ मिलाने पे लेके आ गया बांग्लादेश पे, हमारी 8 महीने पहले जंग हुई है।
जो हम कंप्रिहेंसिवली जीते हुए हैं। अब ये तो आपका नजरिया है, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। भारतीय टीवी पर बहुत सारे बयान ऐसे आ चुके हैं कि आपके जेट्स गिरे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली कि आपके 7 फाइटर जेट्स गिरे थे। हाँ जी, आपके नहीं, आपके गिरे थे, हमारे नहीं गिरे थे। आप छोड़े इस डिबेट को। हमारी जो दुनिया में स्ट्रेटेजिक प्लेस है ना, दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं आज, दुनिया में क्यों पूछ रही है वो हमें पता है। हम कितने काम के लोग हैं वो हमें पता है। वो छोड़ दें, पैसा पूछे फिक्र छोड़ दें। हमारी ये बात, ये जंग हुई है 8 महीने पहले। जंग की बातें करने लगे आप, पीएसएल वाली बात करते हो। चलिए मेरे ख्याल से क्रिकेट पर आ जाते हैं। जंग देखिए, जंग कौन जीता कौन नहीं वो छोड़ देते हैं, वो दर्शक हमारे जानते हैं, ठीक है ना। इन हवाई दावों पर नहीं जाते हैं, फिलहाल क्रिकेट की बातों पर ही आ जाते हैं। सवाल ये है कि क्रिकेट को लेकर अभी तक जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे शोएब भाई, आगे भी यकीनन उसी तरीके के दावे आप अपनी टीम को लेकर करेंगे जब अगली बार आमने सामने आएंगे। सवाल ये कि मैं तो पहले कह चुका हूं कि इंडिया हैज क्रॉस्ड अबाउट 50 इयर्स अहेड ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आपकी तारीफ भी कर चुका हूं, लेकिन बात आप बार कह रही हैं। मैं कह रहा हूं घर मजबूत करता है पाकिस्तान। क्रिकेट नहीं, क्रिकेट मजबूत करे पाकिस्तान। आप ये बातें जो नोक झोंक कर रहे हैं ना, वो सारी हिस्ट्री मुझे आगे पीछे से पता है। दुनिया देखें, मुझे तकलीफ होती है। 80% ऑफ हमारे दोनों की आवाम हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन से रह रही है, और हम यहाँ पे ये बातें कर, लड़ाई झगड़ों की बातें कर रहे हैं। खुदा के बंदो, कल आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ट्रेड खोलनी पड़नी है, ब्रीदर लेना पड़ना है। ये नोक झोंक, ये नफरत, ये इससे कोई फायदा नहीं होना। अगर आप इसी लड़ाई झगड़े में लगे रहे ना, और 10 साल अनइंटरप्टेड चाइना को मिल गए, वो 50 साल आगे निकल जाएगा। एक चीज मैं शोएब भाई को कहना चाहूंगा। शोएब भाई कह रहे थे कि बीसीसीआई और आईसीसी मनाने गए पाकिस्तान को, नहीं, कोई मनाने नहीं गए। इट्स ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। बांग्लादेश के पास भी गए थे बात करने के लिए, वो नहीं माने। वैसे ही पाकिस्तान के पास भी गए तो पाकिस्तान मान गया। पाकिस्तान के पास क्या कोई ऑप्शन था? क्या वो T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। क्या वो इतने बड़े मैच का बॉयकॉट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। भाई रेवेन्यू का सवाल है। रमीज राजा ने ऑन एयर कहा है कि पीसीबी की 50% रेवेन्यू जो है ना, वो आईसीसी से आती है। और जिस दिन, मतलब उनका कोट है कि जिस दिन मोदी साहब ने सोच लिया ना फंडिंग बंद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ताला लग जाएगा। ये रमीज राजा के वर्ड है। एक सेकंड भाई, मैं आपको